सिचुएशन आती है रेप वाली मैम, अगर हाँ। किसी का रेप हुआ है और किसी दूसरे बंदे को झूठे केस में फंसा दिया, जी। तो जो आरोपी नहीं है और वो सजा भुगत रहा है, तो क्या उसे एस्ट्रोलॉजिकल या कोई तांत्रिक साधना के द्वारा उसे उस झूठे आरोप से निकाला जा सकता है? जी, आपको शिवलिंग पर एक दिया जलाना है, घी का दिया जलाना है। आपको सफ़ेद रंग के वस्त्र पहन कर जाने हैं पहली बात, और एक घी का दिया जलाना है। उसके बाद ओम नमः शिवाय, ये शिव जी का सबसे ज़्यादा स्थापित मंत्र है। इसको आपको जाप करना है 11 बार। इतना करने के साथ भगवान से हाथ जोड़कर ये निवेदन कीजिए कि मुझे इस चीज़ से छुटकारा मिल जाए, मेरा नाम इसमें से बाहर निकल आए, क्लीन हो जाऊँ मैं। बस इतना सा कीजिए, शिव जी आप पर ज़रूर कृपा करेंगे। ओके। और लोग बिजनेस में ग्रोथ पाना चाहते हैं, उनका बिजनेस राइज करे, उसके लिए वो ऐसा कौन सा टोटका करें महाशिवरात्रि वाले दिन मैम? आपको एक 100 रुपए का नोट लेना है। ठीक है। 100 रुपए के नोट के ऊपर अपना नाम लिखिए और उस बिज़नेस का जो आप बिज़नेस करते हैं, आप कपड़े का व्यापार करते हैं, जूते का व्यापार करते हैं, खिलौनों का व्यापार करते हैं, जो भी करते हैं उस चीज़ का नाम लिखिए। वो आपको अर्पित करना है शिवलिंग के ऊपर और साथ में आपको एक घी का दिया जलाना है, सरसों के तेल का नहीं यहाँ पर। वो जलाइए, ओम नमः शिवाय का जाप करिए 21 बार। तो इससे डेफ़िनिटली आपका जो बिज़नेस है वो ऊपर उठाएगा। कई बार होता है कि बिजनेस में बार-बार नुकसान हो रहा है, लॉसेस होते ही चले जा रहे हैं, तो उससे बचने के लिए क्या उपाय करें? आपको राई लेनी है। राई और हींग एक छोटी-सी पुड़िया बना लीजिए। ठीक उसमें है। थोड़ी-सी राई होनी चाहिए, हींग होनी चाहिए और 6 लौंग होनी चाहिए साबुत, टूटी हुई नहीं। ये 3 चीज़ें मिलाकर आपको शिवलिंग पर अर्पित करनी है। आपको करना है और साथ में भगवान से प्रार्थना करनी है कि मेरा ये लॉस खत्म हो जाए। तो आप देखेंगे एकदम से तो नहीं होगा, पर धीरे-धीरे 2 से 3 महीने के अंदर आपकी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। मैम लोगों के ऊपर कर्जा बहुत हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी वजह से कर्जा हो रखा है, तो कर्जा से छुटकारा पाने के लिए कौन सा ऐसा टोटका किया जाए? आपको एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र के ऊपर लाल रंग की स्याही से या सिंदूर से आपको अपना नाम लिखना है और अपने बिज़नेस का नाम या जो भी व्यापार या काम-धंधा आप करते हैं, उसके साथ में आपको एक मिश्री की डली ये अर्पित करना है शिव जी पर। आप इतना सा करेंगे तो ये जो आपकी प्रॉब्लम है ना, इससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि लोगों ने किसी को कर्जा दे दिया और जो उन्होंने पैसे दिए हैं वो वापस नहीं आते, अपना ही पैसा वापस नहीं आता है, तो ऐसे लोग क्या उपाय करें मैम? सोमवार सुबह शिवलिंग के ऊपर एक सफ़ेद रंग का, एक लाल रंग का और एक पीले रंग का, ये 3 रंग के आपको गुलाब अर्पित करने हैं। एक लाल, एक सफ़ेद, एक पीला, ये 3 गुलाब आपको अर्पित करने हैं सोमवार सुबह। ये आपको क्रिया करनी है अगले 5 सोमवार तक विदाउट डिले। ब्रेक नहीं होना चाहिए, ब्रेक हो गया तो काम वहीं अधूरा रह जाएगा। बॉस के ऊपर वशीकरण करना है तो कैसे करें, क्या टोटका करें उस दिन? ठीक है, एक लाल रंग का कागज़ लीजिए, उस पर अपने बॉस का नाम लिखिए कि बॉस आपसे प्रसन्न रहें, आपको जल्दी प्रमोशन मिल जाए, और ये आपको अर्पित करना है शिवलिंग के ऊपर। साथ में कोई भी आपको एक पीले रंग की मिठाई भी चढ़ाना भूलना नहीं है। ये 2 चीज़ें करिए, गुरु भी प्रबल हो जाएगा और शिव जी की कृपा तो होगी ही होगी। एक चीज़ और आती है, अब मान लिया कि बॉस अब ये वीडियो देखेंगे तो कहीं न कहीं कहेंगे हम मुझे एम्प्लॉयी को वश में करना है तो उनके लिए क्या टोटका किया जाए? ठीक है, आपको शिव जी पर चढ़ाना है कच्चा दूध और पानी बराबर-बराबर मिलाइए, गंगा जल और कच्चा दूध बराबर अमाउंट में लेके आपको शिव जी पर अर्पित करना है। साथ में आपको उनके ऊपर चढ़ाने हैं पीले रंग का गुलाब। 1, 2, 3 जितना आपकी श्रद्धा उतना चढ़ा सकते हैं, भगवान से प्रार्थना कीजिए और हाँ, उस एम्प्लॉयी का नाम ज़रूर लीजिए अपने मन में 10 दफ़े, जिनको आप वशीकरण करना चाहते हैं। मैम जिनकी जॉब नहीं लग रही है, जॉब के लिए बहुत ट्राई कर रहे हैं और कहीं से कोई कॉल नहीं आ रहा, बहुत इंटरव्यू दे चुके हैं, वो लोग ऐसा कौन सा टोटका करें जिससे उनकी जॉब का कॉल लेटर बहुत जल्दी उनके पास आ जाए? ठीक है, आपको एक सफ़ेद रंग का कागज़ लिखना है और उसके ऊपर लाल रंग के इंक से या लाल पेन से लिखना है, जो भी आप डिज़ायर कर रहे हैं, करियर या जॉब या जो भी इंटरव्यू के लिए उस चीज़ का पद का नाम लिख दीजिए। वो कागज़ आपको शिव जी के सामने रख देना है और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है 22 बार। ये करके आप वो कागज़ उठा लाएँगे और घर आके आप उसे अपने अलमारी में या तिजोरी में रख दीजिएगा। आप देखेंगे कि विदिन 2 से 3 महीने जिस चीज़ का आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे, वो ज़रूर होगी। अब आती है तिजोरी की बात। जैसे अभी आपने तिजोरी बोला है, तो हमें तिजोरी कहाँ रखनी चाहिए जिससे हमारी तिजोरी में रखा हुआ पैसा बढ़ता चला जाए? नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में या ईस्ट में, इनमें से किसी भी डायरेक्शन में आप अपनी तिजोरी रख सकते हो। यहीं से वो बढ़ेगा पैसा आपका। आप चाहें तो साउथ ईस्ट में भी रखी जा सकती है, पर मेनली मैं तो कहूँगी नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट या फिर ईस्ट दिशा में रखिए अपनी तिजोरी।
मैम आजकल के लोगों को पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और सबसे मतलब कह सकते हैं सबसे प्रधान पैसा ही है। और कोई ऐसा तांत्रिक क्रिया या फिर कोई ऐसा टोटका जो किया जाए जिससे पैसे की बारिश हो पैसा चारों तरफ से आए। ठीक है, आपको एक नोट लेना है, ठीक है। नोट लीजिए और उसमें आपको 4 लौंग रखनी है, उसको रोल बना लीजिए। ये करके आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है और उसके बाद उसको घर ले आइए और अपनी तिजोरी में रख दीजिए। साथ में आपको एक चांदी का सिक्का रखना नहीं भूलना, तो इससे मनी फ्लो होगा और पैसे की सच में बारिश होने लगेगी। तो मैम जैसे आप एक साधक हैं और कहीं न कहीं एक जो शिवरात्रि का सब साधक बहुत इंतज़ार करते हैं और बहुत अनुष्ठान करते हैं, जिनके काम अटक जाते हैं, नहीं बनते हैं, बार-बार बहुत प्रयास करते हैं, तो वो ऐसा कौन-सा अनुष्ठान करें महाशिवरात्रि वाले दिन जिससे उनके बिगड़े हुए जो काम है वो बनना स्टार्ट हो जाए? ठीक है, आपको अपने घर से 3 अगरबत्ती लेके जानी है, गिनती की 3, 4 भी नहीं होंगी, 2 भी नहीं होंगी। 3 अगरबत्ती लेके जाइए और उसको शिवलिंग के पास आप महाशिवरात्रि वाले दिन जला देंगे। बस ये कंडीशन है कि ये काम आपको सुबह 11 बजे से पहले-पहले करना है। वो जो राख वहाँ आएगी, उसी अगरबत्ती की राख होनी चाहिए, वहाँ से राख नहीं लेके आएँगे। आप जो घर से लेके गए, उसी अगरबत्ती की जो राख है, उसको एक पुड़िया में लेके आ जाइए। वो आपको अपने पास रखना है, अपनी तिजोरी में रख दीजिए, अपने मंदिर में रख लीजिए, थोड़ा-थोड़ा उसको बाँट दीजिए और उसको टीका लगाया कीजिए। रोज़ उसका टीका लगाया कीजिए, तो आपकी प्रॉब्लम डेफ़िनिटली सॉल्व हो जाएगी। ओके। ऐसे कौन से अनुष्ठान होते हैं जो साधक सिर्फ महाशिवरात्रि वाले दिन करते हैं? बहुत सारे होते हैं, उनमें से कई ऐसी क्रियाएँ हैं जो गुप्त होती हैं, जो मैं यहाँ बता भी नहीं सकती, गुप्त क्रियाएँ होती हैं। लेकिन बात ये है कि एक हाउस होल्डर, एक गृहस्थ जो क्रियाएँ कर सके, तो जो भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, ये सेफ़ हैं। हमारे मन में एक डर आता है ना, तंत्र को लेके लोगों ने बहुत डरा दिया है कि इससे हम नुकसान नहीं, हम अपने फ़ायदा कर रहे हैं, हम किसी और का नुकसान नहीं कर रहे हैं। तो वो सारी तांत्रिक क्रियाएँ जो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती, लेकिन किसी इंसान को फ़ायदा पहुँचाती हैं,